हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 8 साइंस के टॉप 50 प्रश्नों का वीडियो लेके आया हूं। तो जो स्टूडेंट कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसका पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है कोशिका, तीसरा ऑप्शन है उत्तक और चौथा ऑप्शन है शरीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है चमक, दूसरा ऑप्शन है कठोरता, तीसरा ऑप्शन आघातवर्धनीयता और चौथा ऑप्शन है तन्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है। इसका पहला ऑप्शन है घरेलू मक्खी, दूसरा ऑप्शन है मादा एडिस मच्छर, तीसरा ऑप्शन है मादा एनोफिलीस मच्छर और चौथा ऑप्शन है कॉकरोच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। दूध से दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। इसका पहला ऑप्शन है बेसिलस एंथ्रासिस, दूसरा ऑप्शन राइजोबियम, तीसरा ऑप्शन लैक्टोबैसिलस और चौथा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। इसका पहला ऑप्शन है अशुद्ध जल, दूसरा ऑप्शन है नींबू पानी, तीसरा ऑप्शन है सिरका और चौथा ऑप्शन है साबुन पानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशुद्ध जल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की अवधि क्या है। इसका पहला ऑप्शन है 14 दिन, दूसरा ऑप्शन है 22 दिन, तीसरा ऑप्शन है 28 दिन और चौथा ऑप्शन है 40 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बल का मात्रक है। बल का मात्रक है। इसका पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। इसका पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है तेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है अंडप्रजक, दूसरा ऑप्शन है युग्मनज, तीसरा ऑप्शन है क्लोन और चौथा ऑप्शन है जरायुज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जरायुज। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है परावर्तित किरण, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तित किरण, तीसरा ऑप्शन है अपतन कोण और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपतित किरण। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है कटाई, तीसरा ऑप्शन है भंडारण और चौथा ऑप्शन है थ्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है बुध और चौथा ऑप्शन है शनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन है उपग्रह, तीसरा ऑप्शन है तारामंडल और चौथा ऑप्शन है धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारामंडल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, तेलीय सतह से। तेलीय सतह से। इसका पहला ऑप्शन है घर्षण घटता है, दूसरा ऑप्शन है घर्षण बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बिल्कुल नहीं होता है और चौथा ऑप्शन है घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घर्षण घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मजबूत रेसे जिसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है रेयान, दूसरा ऑप्शन है नाइलॉन, तीसरा ऑप्शन है पोलिएस्टर और चौथा ऑप्शन है एक्रेलिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइलॉन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सुरीली ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है संगीत, तीसरा ऑप्शन है शोर और चौथा ऑप्शन है प्रिय ध्वनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शोर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18,
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? इसका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है पुनः वन रोपण, दूसरा ऑप्शन है वन उन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है वन्य प्राणी अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वन उन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम और चौथा ऑप्शन है वायु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वायु। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है जीवद्रव, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? इसका पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है मर्क्यूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है या संकेत करता है? इसका पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का और चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है? पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है? इसका पहला ऑप्शन है भोजन साझा करने से, दूसरा ऑप्शन है कंघी साझा करने से, तीसरा ऑप्शन है मच्छर के काटने से और चौथा ऑप्शन है खून चढ़ाने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खून चढ़ाने से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है? पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, तीसरा ऑप्शन है भंडारण और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है? इसका पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल और चौथा ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? इसका पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है एलपीजी, तीसरा ऑप्शन है किरोसिन और चौथा ऑप्शन है बायोगैस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। आंतरिक निषेचन होता है? यांत्रिक निषेचन होता है? इसका पहला ऑप्शन है मादा के शरीर में, दूसरा ऑप्शन है मादा के शरीर के बाहर, तीसरा ऑप्शन है नर के शरीर में और चौथा ऑप्शन है नर के शरीर के बाहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मादा के शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए चित्र ए, बी और सी के प्रवर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। बताइए किस सतह पर आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होगा? इसका पहला ऑप्शन है केवल सतह ए पर, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों पर, तीसरा ऑप्शन है केवल बी और सी पर और चौथा ऑप्शन है सभी तीनों सतहों पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों सतहों पर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है? मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है बुआई, तीसरा ऑप्शन है जुताई और चौथा ऑप्शन है सिंचाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुताई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, तीसरा ऑप्शन है सीरियस ग्रह और चौथा ऑप्शन है शुक्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं। इसका पहला ऑप्शन है धूमकेतु, दूसरा ऑप्शन है उल्काएं, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह और चौथा ऑप्शन है बुध ग्रह।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उल्काएं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका पहला ऑप्शन है जमीन पर लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। दूसरा ऑप्शन है पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है। तीसरा ऑप्शन है चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है। और चौथा ऑप्शन है हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? इसका पहला ऑप्शन है नायलॉन टेरिलीन ऊन। दूसरा ऑप्शन है पीवीसी पॉलीथीन बेकेलाइट। तीसरा ऑप्शन है कपास पॉलीकोट रेयान। और चौथा ऑप्शन है एक्रेलिक रेशम और ऊन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी पॉलीथीन बेकेलाइट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। ध्वनि संचरित हो सकती है? ध्वनि संचरित हो सकती है। इसका पहला ऑप्शन है केवल ठोसों में। दूसरा ऑप्शन है केवल द्रवों में। तीसरा ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में। और चौथा ऑप्शन है ठोसों द्रवों तथा गैसों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठोसों द्रवों तथा गैसों में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है भूकंप। दूसरा ऑप्शन है तड़ित। तीसरा ऑप्शन है बाढ़। और चौथा ऑप्शन है सुनामी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तड़ित। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है ओजोन। तीसरा ऑप्शन है कोहरा। और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वन्य प्राणी। दूसरा ऑप्शन है पालतू जंतु। तीसरा ऑप्शन है संकटपन जंतु। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकटपन जंतु। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है सफ़ेद हीरा। दूसरा ऑप्शन है काला हीरा। तीसरा ऑप्शन है उजला मोती। और चौथा ऑप्शन है काला हीरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काला हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। इसका पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव। तीसरा ऑप्शन है जीन। और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? इसका पहला ऑप्शन है कार्बन। दूसरा ऑप्शन है सोडियम। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम। और चौथा ऑप्शन है सल्फर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है जल। तीसरा ऑप्शन है वायु। और चौथा ऑप्शन है सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन चक्र। तीसरा ऑप्शन नाइट्रीकरण। और चौथा ऑप्शन अमोनीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है विद्युतदर्शी। दूसरा ऑप्शन है विक्षेपण। तीसरा ऑप्शन है विद्युत लेपन। और चौथा ऑप्शन है वैद्युत बल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत लेपन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव। दूसरा ऑप्शन है केंद्रक। तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली। और चौथा ऑप्शन है गुणसूत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। इसका पहला ऑप्शन है ए की स्थिति में सबसे अधिक। दूसरा ऑप्शन है बी की स्थिति में सबसे अधिक। तीसरा ऑप्शन है सी की स्थिति में सबसे अधिक। और चौथा ऑप्शन है तीनों स्थितियों में बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की स्थिति में सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने का कारण है। जंगल में आग लगने का कारण है। इसका पहला ऑप्शन है मनुष्यों की लापरवाही। दूसरा ऑप्शन है वृक्षों की कटाई। तीसरा ऑप्शन है सूर्य की गर्मी। और चौथा ऑप्शन है बिजली गिरना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों की कटाई।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? इसका पहला ऑप्शन है उष्मयन के लिए, दूसरा ऑप्शन है द्विखंडन के लिए, तीसरा ऑप्शन आराम करने के लिए और चौथा ऑप्शन मुकुलन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उष्मयन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। इसका पहला ऑप्शन है 1/30 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1/16 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 16 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड। तो हे गाइज, आप लोगों ने 50 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।